विष्णु जी पहला हम लोगों का इंतजार 30 साल का आज खत्म हुआ है और जो हम लोगों ने पूजा पाठ की मांग की थी, जो एक सरकार ने अपनी पावर का दुरुपयोग करते हुए हमारी पूजा पाठ रोकी थी, आज वो दोबारा शुरू होने जा रही है। तो ये कभी सोचा था कि ज्ञानवापी में कहीं पूजा भी होगी, अब घंटी भी होगी, और तब एक तरीके से आप लोगों का बिगुल बच गया? बिगुल बच गया है और मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि इस ऑर्डर की कंप्लायंस में कार्रवाई आगे बढ़े। कितने दिन में ऑर्डर को कंप्लायंस करानी है ये? 7 दिन के अंदर ऑर्डर की कंप्लायंस। तो क्या पूजा के लिए और क्या क्या बैरिकेटिंग जो नंदी के सामने जिसको लेकर पूरे उसमें वहाँ पे अप्रोप्रिएट अरेंजमेंट करके वहाँ पे पूजा पाठ स्टार्ट, यानी कि अभी तक जो लोग वहाँ नंदी के सामने बैरिकेटिंग देखते थे वो बैरिकेटिंग खत्म होके विष्णु जी, तो इसको विस्तार से जज ने पूरा विस्तार से निर्णय बताइए, क्या कैसे ये पूरा निर्णय आया और अब आगे की रणनीति क्या है? अब आगे की रणनीति यही है, हम लोगों को वहाँ पे पूजा पाठ करनी है और हम सारे लोग वहाँ पे तैयारी करेंगे पूजा पाठ करने की। हम सारे लोग वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पूजा पाठ करेंगे कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस। वहाँ पर बैरिकेटिंग है तो अब बैरिकेटिंग को हटाया जाएगा, बैरिकेटिंग को काट के वहाँ पे अप्रोप्रिएट अरेंजमेंट किया जाएगा। जिलाधिकारी के अंडर में है इस समय ये, क्या कहना अब आगे का, उनसे बात करेंगे, क्या करेंगे? जिलाधिकारी को हमने इस कोर्ट के ऑर्डर का कंप्लायंस के लिए मेल भेज दिया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिलाधिकारी कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस में आगे अपनी कार्रवाई बढ़ाएंगे। तो क्या बैरिकेटिंग हटा के वहाँ से नया रास्ता बनाया जाएगा? जी, बैरिकेडिंग को काट के नंदी के ठीक सामने वहाँ से रास्ता बनाया जा सकता है जिससे वहाँ पूजा पाठ शुरू। अब ये मामला जो है उससे कितनी मजबूती मिलती हुई नजर आ रही है? सारे मामलों को बहुत मजबूती मिल रही है और मैं ये बताना चाहता हूँ, एक सरकार ने नवंबर 1993 में अपनी पावर का मिसयूज करते हुए, दुरुपयोग करते हुए पूजा पाठ रोकी थी और आज माननीय न्यायालय ने उसको अपने कलम से मेट दिया है। और मैं इस ऑर्डर को वैसे ही देखता हूं जैसे 1 फरवरी 1986 को जस्टिस के.एम. पांडे ने राम मंदिर के ताला खुलने का आदेश दिया था, आज ये आदेश उसी की तुलना में वहीं स्टैंड करता है। तो क्या आपको लगता है अयोध्या की राह पर आगे बढ़ गया है ज्ञानवापी केस? नहीं, देखिए, हर केस के अपने ओन फैक्ट्स होते हैं और कोर्ट की ऑर्डर की हम लोग कंप्लायंस चाहते हैं। कोर्ट की ऑर्डर की कंप्लायंस हो, वहाँ पे नियमित पूजा स्टार्ट हो, काशी विश्वनाथ ट्रस्ट वहाँ पे इमीडिएट पूजा पाठ स्टार्ट करे, ये हमारी मांग है। जिला प्रशासन को हम लोगों ने मेल कर दिया है इस आदेश की कंप्लायंस के लिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो सरकार है ये कोर्ट के आदेश के अनुपालन में आर्टिकल 25 की मर्यादा रखते हुए तुरंत वहाँ पे पूजा पाठ स्टार्ट कराएगी और हम सारे लोग वहाँ पे दर्शन लाभ लेंगे। इससे क्या आप डीएम से मिलने भी जाएंगे, जिला प्रशासन से मिलने भी जाएंगे? बिल्कुल, हम लोग जाएंगे, जिला प्रशासन को मिलेंगे और कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस के बारे में बताएंगे। तो आपके मूल केस को कितनी मजबूती मिली है इस फैसले से? बहुत मजबूती मिली है और हमारा यही कहना था कि कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस हो और हमारे सारे केस जो है बहुत स्ट्रांग होते हैं। हाईकोर्ट में भी जो शिवलिंग था उसको केस को भी जो है रोक गया, सबको नोटिस हो गया। वहां पर भी आपको लग रहा है कि अब जल्दी कथित जो मस्जिद है यानी कि जो फव्वारा है उसकी थोड़ी भी खत्म हो जाएगी? वहां देखिए, लीगल पोजीशन ये है कि जो सील्ड एरिया है उसके लिए आदेश सुप्रीम कोर्ट पारित कर सकती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ऑलरेडी ऑर्डर कर चुकी है 12 मई को और अब आगे देखते हैं क्या होता है। तो आपने सुना मंजू जी कितना बड़ा जीत मान रही है? बहुत बड़ी जीत हुई आज, हमारा जो अधिकार था आज मिल गया। आज रो रही है, आज भावुक हो गई। बहुत बड़ा फैसला आया है और पूरे आज सनातन धर्म की जीत हुई है। हर हर महादेव। कोर्ट ने उसको अपनी कलम से रेक्टिफाई किया है और वहाँ पे पूजा पाठ के आदेश दिए। रोकने का कोई लिखित आदेश नहीं था उस समय? रोकने का कोई लिखित आदेश नहीं था। आज भी कोई रिटर्न ऑर्डर किसी भी गवर्नमेंट के पास नहीं है कि वहाँ पे पूजा पाठ कैसे रोकी गई। तो अब माना जाए कि स्वामित्व के अधिकार के लिए पहला चरण है? ये बिल्कुल पहला चरण है और बहुत जल्दी लीगल केस हम पूरा करेंगे और केस जीतेंगे। तो इसके बाद अगला लक्ष्य वजू खाने का सर्वे है? वजू खाने का सर्वे, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। तो बड़ी खबर, डीएम को कोर्ट का आदेश ईमेल कर दिया गया है। बैरियर काटकर रास्ता बनाया जाए, प्रशासन को व्यवस्था करने के आदेश दिए हैं और 7 दिन के अंदर वहां पर पूजा प्रारंभ कर देने के निर्देश कोर्ट की तरफ से दिए गए हैं। 7 दिन के भीतर, वो दिन कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है, 7 दिन के अंदर व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी, रास्ता बनाया जाए। आपको बता दें, फिलहाल उस जगह पर जालियां लगाई हुई हैं, वहां पर बैरियर्स हैं जहां पर नंदी का कंप्लेन रिसीवर जिलाधिकारी को आदेशित किया 1 सप्ताह के अंदर। रिसीवर जो जिलाधिकारी हैं
उनको पूजा पाठ वहाँ पुनः जो है चालू करवाना है। तो क्या आप लोग इसके लिए जिला प्रशासन मिलने भी जाएंगे, जैसा विष्णु शंकर जैन कह रहे हैं? सारी चीजें हम लोग आदेश की कॉपी वहाँ मेल कर दिया गया और आदेश की कॉपी भी दिया जाएगा और उनसे भी आग्रह होगा कि आप इस कोर्ट के आदेश का कंप्लेंट करें। अंतिम साहब, क्या एक हफ्ते के पहले भी पूजा शुरू हो सकती है वहाँ पर? अब ये हो सकता है, बात अब करना होगा। आगे की कार्रवाई के लिए हम लोग प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द वहाँ सारी धार्मिक क्रियाएं पुनः शुरू हो जाएं। तो आपने सुना कि सभी पक्ष, हम लोगों का इंतजार 30 साल का आज खत्म हुआ है और जो हम लोगों ने पूजा पाठ की मांग की थी, जो एक सरकार ने अपनी पावर का दुरुपयोग करते हुए हमारी पूजा पाठ रोकी थी, आज वो दोबारा शुरू होने जा रही है। तो ये कभी सोचा था कि ज्ञानवापी में कहीं पूजा भी होगी, अब घंटी भी होगी, और तब एक तरीके से आप लोगों का बिल्कुल बच गया? बात बिल्कुल बच गया है और मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि इस ऑर्डर की कंप्लायंस में कार्रवाई आगे बढ़े। कितने दिन में ऑर्डर को कंप्लायंस करानी है? ये 7 दिन के अंदर ऑर्डर की कंप्लायंस। तो क्या पूजा के लिए और क्या क्या बैरिकेटिंग जो नंदी के सामने जिसको लोग पूरे उसमें वहाँ पे अप्रोप्रिएट अरेंजमेंट करके वहाँ पे पूजा पाठ स्टार्ट, यानी कि अभी तक जो लोग वहाँ नंदी के सामने बैरिकेटिंग देखते थे वो बैरिकेटिंग खत्म होके विष्णु जी, तो इसको विस्तार से जज ने पूरा विस्तार से निर्णय बताइए, क्या कैसे ये पूरा निर्णय आया और अब आगे की रणनीति क्या है? अब आगे की रणनीति यही है, हम लोगों को वहाँ पे पूजा पाठ करनी है और हम सारे लोग वहाँ पे तैयारी करेंगे पूजा पाठ करने की। हम सारे लोग वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पूजा पाठ करेंगे कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस। वहाँ पर बैरिकेटिंग है तो बैरिकेटिंग को हटाया जाए, बैरिकेडिंग को काट के वहाँ पे अप्रोप्रिएट अरेंजमेंट किया जाएगा। जिलाधिकारी के अंडर में है इस समय आगे का, उनसे बात करेंगे, क्या करें? जिलाधिकारी को हमने इस कोर्ट के ऑर्डर का कंप्लायंस के लिए मेल भेज दिया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिलाधिकारी कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस। और सीधे लिए चलते हैं उपेंद्र, हमारे सहयोगी। 1993 के बाद पुजारी श्री व्यास जी को एएसआई की वो रिपोर्ट फिलहाल हम दिखा रहे थे जहां पर उसकी फाइंडिंग्स को रखा गया और अब बड़ी बात यह कि व्यास जी तहखाने में पूजा का अधिकार मिल चुका है। अगले 7 दिन तक व्यवस्था सुनिश्चित करानी होगी। ऑर्डर कॉपी जो है वो ईमेल के थ्रू भेज दी गई है डीएम को और बैरिकेटिंग काट के रास्ता बनाया जाएगा, यानी नंदी के सामने जो रास्ता ब्लॉक था वहां से रास्ता बनाया जाएगा जहां से होते हुए व्यास जी तहखाने जाकर पूजा अर्चना रोजाना की जा सकेगी। उपेंद्र, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है तो बताइए हमारे दर्शकों के लिए। जी इस बीच रिएक्शन सारे राज्य सरकार और जिला प्रशासन के ने बगैर किसी विधिक अधिकार के तखाने के भीतर पूजा माह दिसंबर 1993 में रोक दी है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिना किसी स्पीकिंग ऑर्डर के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने 1993 में जिलाधिकारी वाराणसी ने इसका पूजा पाठ रोक दिया था। इसके बाद ऑनरेबल कोर्ट कहती है जो है स्पीकिंग ऑर्डर 1993 में किसकी सरकार रही, क्या था? आप तो चूंकि उसके साक्षी थे। 1993 में जब वो बंद किया गया तब आप वहां पर गए थे, वहां बवाल भी हुआ था। क्या हुआ था उस वक्त? 1993 में बाबरी ध्वंस होने के बाद मुलायम सरकार जो अल्पसंख्यक को तुष्टिकरण करने के लिए व्यास जी को तहखाने को बंद कर दिया गया, वहाँ बैरिकेटिंग लगा दिया गया था। जहाँ पर वेद मंत्रों की ऋचाएं होनी चाहिए थी, जहाँ ओम नमः शिवाय का जाप होना चाहिए था, जहाँ रुद्राभिषेक का जाप होना चाहिए था, रुद्राभिषेक होना चाहिए था, वहाँ पर अल्लाह को नारे होते थे। लेकिन आज माननीय जिला जी के फैसले से हम हिंदू समुदाय का सभी रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं सोहन जी? आपके आंखों में आंसू क्यों है? एक हर्ष की बात है, ये खुशी 40 साल से हम ज्ञानवापी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये विजय एक और सीढ़ी है, ज्ञानवापी मुक्ति का यह एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। देखिए, इसमें इम्पॉर्टेंट बात क्या होगा, ये पूजा पाठ से वो जो प्रीमाइसेज है जिसको सोकाल मस्जिद कहा जा रहा है, अब ये इस आदेश के बाद से नीचे तहखाने में पूजा पाठ शुरू हो जाएगा, जो कि 1993 तक। इसका मतलब ये हुआ कि तहखाने में एक 1 स्टेप हम आगे बढ़े हैं और जो ऊपर, इसको दूसरे शब्दों में कहें, जब यदि नमाज नहीं बंद होती तो ऊपर नमाज पढ़ी जाएगी और नीचे पूजा पाठ होगा। और ये बहुत ही अच्छी बात हम लोग के लिए इसलिए है कि जो 6 महीने बाद आदेश आना है 91 वाले मुकदमे का, उसमें ये जो आदेश है ये लैंडमार्क बनेगा, क्योंकि इस बात के सबूत, जब इसके सबूत उसमें जाके ऐड हो रहे हैं जो एसआई वाले, और हो सकता है कि उसमें फर्दर एसआई भी और इन्वेस्टिगेट करे, तब ये मान के चलिए कि वो जो 6 महीने बाद ये जो मूल दावा है जो 91(3) अराजी के बाबत, जो मालिकाना हक के बाबत है, जो उस डिस्प्यूटेड लैंड पे कहती है कि हम ये हिंदुओं को दे देना चाहिए, वो डिग्री होगी और पूरा कैंपस जो है हिंदुओं के पूजा अर्चना के लिए अवेलेबल होगा। और मूल कूप और मूल जो शिवलिंग जो उस मस्जिद के नीचे, सोकाल मस्जिद के नीचे दबा हुआ है, जिसको औरंगजेब ने तोड़ दिया। देखिए, मूल ज्ञानवापी कूप भी एएसआई रिपोर्ट में आया है सामने।
उस वक्त जो आज जो हम जिस कूप का और जिस भगवान का दर्शन कर रहे हैं वो अहिल्याबाई के द्वारा निर्मित है। जो मूल चीज़ है वो औरंगजेब ने तोड़ दिया था और वो उसी मलबे में आज भी दबा हुआ है। और उसको एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि बीच में जब मुलायम सिंह की सरकार थी, मैं आपको ये बात स्पष्ट रूप से, इसके मेरे पास प्रमाण है, उस वक्त जो तमाम ड्यूटी पे पुलिस वगैरह थे वो हमको ये बताए हैं कि 2005 से लेकर 2010 के बीच में जब अमरिंदर सिंह एसपी सुरक्षा थे, उस समय सीमेंट बालू ले जा करके उसके पिलर का निर्माण किया गया था, नहीं तो वो मस्जिद उसी वक्त ढह जाती। एक हिसाब से सोकाल जो मस्जिद है वो मुलायम सिंह की सरकार में ढहने के कगार पे थी। ये एलआई रिपोर्ट में भी उस वक्त का एलआई रिपोर्ट जो सबमिटेड है, यदि मुआयना किया जाए तो ये भी ये चीज़ साबित होगी कि उस मस्जिद को बताने के लिए स्वर्गीय मुलायम सिंह की सरकार ने बिना किसी अथॉरिटी के वहाँ निर्माण करवाया था। वहाँ सीमेंट गई, गीटे गए। तो इस प्रकार से जो अत्याचार पिछले 20-25 साल से हुए, तमाम वक्फ बना करके उस संपत्ति को, जो हिंदुओं की संपत्ति रही, जो मंदिर बाबा विश्वनाथ के वहाँ स्वतः स्फूर्त हुए थे, उसको जो सो कॉल्ड एक वर्ग विशेष को तुष्टीकरण के नाते कब्जा कराने का प्रयास किया गया या कब्जा, इन चीज़ों से अब वो चीज़ें रिवाइव होंगी, गलतियाँ सुधारी जाएंगी और पूरा जो बाबा विश्वनाथ जो अनादिकाल से उस स्वरूप में थे, वो भव्य स्वरूप में जैसे अयोध्या में प्रकट हुए हैं, उसी तरह बाबा विश्वनाथ काशी में उसी रूप में उभर के आएंगे जिस स्वरूप में वो। ऐसी बात कह रहे हैं कि खुद मुख्यमंत्री ने कहा था कि ऐतिहासिक गलती खुद स्वीकार कर ले मुस्लिम को, कि ऐतिहासिक भूल हुई है। देखिए, हर हिंदू जो एक लिबरल सोच रखता होगा कभी विवाद नहीं चाहता। देखिए, हम पाकिस्तान में नहीं रह रहे हैं, पाकिस्तान का कानून नहीं कहता कि कोई मंदिर तोड़ो, लेकिन आज़ादी के बाद पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में सारे मंदिरें तोड़ दी गई। रणजीत सिंह की प्रतिमा रोज ध्वस्त की जाती है, वो हमको बुतपरस्त करते हैं, बुतपरस्ती को हराम करते हैं, तो हम उनका तोड़ने नहीं जाते हैं। हम तो एक लीगल प्रोसेस से सन 47 के बाद जब हमको ये समझ में आ गया कि ये नहीं हमारी चीज़ थी, तो लीगल प्रोसेस से 91 से हम लोग लड़ रहे हैं। अयोध्या को भी हम 75 साल से लड़ रहे हैं। लड़ाइयाँ तो जब से वो टूटा है तब से अनवरत शुरू है। आपको बता दें कि जब मराठों का उत्कर्ष था और कटक से अटक तक मराठों का शासन था, तो उपेंद्र देखिए, सार ये है, वकील साहब की बातों का सार ये कि बीते 30 साल से उस मस्जिद को बचाने की कोशिश की गई और मंदिर को छिपाने की कोशिश की गई, लेकिन सच सामने आ गया है। 30 बरस का इंतजार करना पड़ा उपेंद्र, लेकिन क्या ये बता पाने की स्थिति में कोई है कि पूजा कब से शुरू हो जाएगी और कौन पूजा वहां पर कर पाएगा? क्या पुजारी पूजा करेंगे या आम लोग जाकर भी पूजा कर सकते हैं? बिल्कुल, हम इस बात पे जान भी लेते हैं कि कौन वहां पर पूजा कर सकता है। सोहन लाल जी से ही बात कर लेते हैं। हमारे साथ सुभाष नंदन जी है। सुभाष जी, 2 सवाल महत्वपूर्ण है कि क्या वहां पर कब से पूजा शुरू हो जाएगी और वहां पर कौन पूजा कर सकता है? 1 सप्ताह के अंदर कोर्ट ने आदेशित कर दिया है कि 1 सप्ताह के अंदर पूजा पाठ शुरू हो। ऐसा 1 सप्ताह का समय। कौन पूजा कर सकता है वहां पर? वहाँ कॉरिडोर के लोग कॉरिडोर के लेकर पूजा शुरू कर सकते हैं। और